मैंने उससे कहा, ये मेरी किताब नहीं है, एक दोस्त ने दी है। मैं हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि इसके बारे में किसी को ना बताना। तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगा। मेरा नाम अविनाश है। यह बात तब की है जब मेरी 12वीं का रिजल्ट आया था। मैं 90% नंबरों के साथ मेरे स्कूल में दूसरे स्थान पर आया था। सभी ने मुझे बधाई दी। मैं आगे की इंजीनियरिंग की परीक्षा की तैयारी के लिए गुजरात अपनी मामी के यहाँ आ गया। गुजरात में मामी का घर एक सिटी में था। उनका घर बहुत बड़ा था और मुझे मिलाकर घर में सिर्फ 3 ही सदस्य थे, मैं, मामा जी और मामी जी। घर 3 मंजिल का था और कुछ ही साल हुए थे घर को बने हुए। घर बिल्कुल नया था और बहुत से रूम थे जिसको किराए में देने के लिए रखा गया था। मैं मामा के घर से कोचिंग के लिए साइकिल में आना जाना करता था। यह बात गर्मी समय की है। रात को जब मैं दिन भर की कोचिंग करके वापस आया तो इतना थक चुका था कि मैं बिना खाए ही सिर्फ दूध पीकर सो जाया करता था। मेरी आंख अभी लगी ही थी कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला। मैं डर कर उठ गया और देखा कि एक औरत अपने बाल पोंछते हुए बाहर निकल रही थी। मैं उसे देखकर डर गया कि ये कौन है। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि बाबूजी, मैं यहाँ की नई नौकरानी हूँ, आज ही गांव से आई हूँ। चाची जी ने मुझे यही रहने के लिए बोला है। उन्होंने मुझे आपके बारे में भी बताया है। आप घबराइए नहीं, मैं यहीं नीचे सो लूँगी। मेरा बिस्तर लगा हुआ है। पहले तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन धीरे धीरे आदत सी हो गई। यही नहीं, अब वो घर के हर काम के साथ मेरा भी हर तरीके से ख्याल रखने लगी थी। उस वक्त इंटरनेट नया नया चलन में आया था और साइबर कैफ में नया नया चलन में आया था और साइबर कैफ में लड़के लड़कियों की होश सी उड़ी रहती थी। मेरे कुछ कोचिंग के दोस्तों ने मुझे इंटरनेट के बारे में बताया। उस वक्त मुझे इंटरनेट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हाँ, वो तो बात अलग है कि मेरे ही स्कूल की एक लड़की पर मैं स्कूल टाइम से ही मरता था। वो मेरी अच्छी दोस्त भी थी, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ ये कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई। एक बार मेरे एक दोस्त के साथ ये तय हुआ था कि संडे को एक्स्ट्रा क्लास के बहाने कैफ जाएंगे। मैंने संडे को किताबें उठाई और गेट पर रखी साइकिल लेकर चल दिया। मेरा दोस्त पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा था। हम दोनों ने एक सिस्टम लिया और पर्दा लगाकर बैठ गए। उसने तुरंत एक अलग साइट को मेरी आंखों के सामने खोल दिया और मैं एकटक देखता रह गया। ऐसी लड़कियों को मैंने पहली बार देखा था। कुछ देर बाद यह सब देखकर मुझे अजीब सा लगने लगा। 1 घंटे बाद मैं घर आया और बाथरूम में जाकर पहली बार खुद से ऐसा किया। क्या कहूँ, कैसा महसूस हो रहा था। मैं अचानक से जब 1 घंटे बाद उठा तो याद आया कि बाथरूम साफ करना है। मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो देखा कि बाथरूम पहले से ही साफ था। मैं सोच में पड़ गया कि किसने बाथरूम साफ किया। जब कुछ समझ नहीं आया तो मैं वापस मुड़ा और बाहर आ गया। जब मैंने बाहर देखा तो नौकरानी खड़ी थी। घर में एक नौकरानी काम करने आती थी। उसका नाम रेखा था। नौकरानी किचन में चटाई पर लेटी हुई थी। मैं जब रात को पानी पीने के लिए किचन में गया तो
उसकी सांसों के साथ उसका सीना उठ बैठ रहा था। मैं उस साइड को याद करते हुए नौकरानी को देखने लगा। क्या टमाटर थे उसके! देखकर ही मुंह में पानी आ गया। उसका कपड़ा घुटने तक उठा हुआ था। मैं दबे पांव उसके पैरों के पास गया तो देखा कि उसका सब कुछ मुझे साफ दिख रहा था। यह देखते ही मेरे मुंह आह आह निकल गई और मेरी आवाज से उसकी आंख खुल गई। मैं हड़बड़ाकर पलंग के नीचे ऐसे देखने लगा जैसे मैं कुछ खोज रहा हूँ। उसने पूछा, क्या खोज रहे हो छोटे बाबू? मैंने कहा कि मेरी एक किताब नहीं मिल रही। मैं डर गया कि अब तो मेरी चोरी पकड़ी गई। मैं रात को अकेले में ये कहानियाँ पढ़ने के लिए अपने दोस्त से आज ही लेकर आया था, लेकिन जब मैं बाथरूम से निकलकर सोया था तो शायद तभी मेरे बैग से नौकरानी ने ये किताब निकाल ली होगी। मैंने उससे कहा, ये मेरी किताब नहीं है, एक दोस्त ने दी है। मैं हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि इसके बारे में किसी को ना बताना। तुम जो बोलोगी मैं करूँगा। वो मान गई और एक किताब रैक पर से उतार कर मुस्कुराती हुई मेरी तरफ देखने लगी। उसकी इस नशीली मुस्कान से मेरे तो होश ही उड़ गए कि अब तो मेरी चोरी पकड़ी गई। मैं रात को अकेले में ये कहानियाँ पढ़ने के लिए अपने दोस्त से आज ही लेकर आया था, लेकिन जब मैं बाथरूम से निकलकर सोया था तो शायद तभी मेरे बैग से नौकरानी ने ये किताब निकाल ली होगी। उसके बाद कुछ दिन मैं डर के मारे शांत रहा, लेकिन फिर भी अब उसे देखने के बाद मेरा बार बार मन करता कि काश एक बार मुझे फिर से वो दिख जाए। लेकिन मैं उससे ये सब कैसे बोल सकता था। इस बात को धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। इस बीच मैंने अपनी नौकरानी को हर तरह से देखने का मजा लिया। वो शायद मुझे खुद ही दिखती थी। नहाते हुए भी मैंने उसको देखा था, पर मेरी फटती थी कि उससे इसके लिए कैसे कहूँ। एक दिन जब मैं सुबह उठा तो देखा कि ड्राइवर गाड़ी निकालकर बाहर खड़ा था और मामा मामी दोनों कुछ सामान बाहर रखे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने मामा से पूछा, आप लोग कहीं जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि गांव पर कुछ दिक्कत आई है, इसलिए लगभग 1 हफ्ते के लिए गांव जा रहे हैं। तुम चिंता मत करो, नौकरानी को सारा कुछ पता है। वो खाने पीने का ध्यान रखेगी। तुम नीचे मेरी फटती थी कि उससे इसके लिए कैसे कहूँ। इतने गौर से देख रहे हो कि लगता है कि आंखों से ही पी लोगे क्या? मैं उसकी इस बात से एकदम से हड़बड़ा गया और नाश्ता करने लगा। वो खिलखिलाती हुई अंदर चली गई। तभी बाहर अचानक से बारिश होने लगी तो मैंने भी कोचिंग जाना रद्द कर दिया। प्लेट जब किचन में रख कर मैं बाहर निकल ही रहा था कि अचानक जोर की आवाज़ के साथ बिजली की गर्जना हुई। बस इतनी आवाज़ में वो मुझसे जोर से लिपट गई। मुझे भी कुछ समझ नहीं आया और मैंने भी उसे जोर से अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसके टमाटर जब मेरे सीने से दबने लगे तो क्या बोले कि मुझे कैसा लगा। मेरा सीना उसके टमाटर पर और मेरे दोनों हथेलियां उसके बड़े बड़े तरबूजों पर जम गए थे। लगभग 5 मिनट तक हम लोग लिपटे रहे। थोड़ी देर में
नौकरानी ने कहा, बाबूजी, अब तो छोड़ दो। मैंने तुरंत उसे छोड़ दिया। उसने मेरी तरफ प्यार से देखते हुए कहा, मुझे पता है आप मुझ पर फिदा हो, लेकिन शायद आपको नहीं पता कि पिछले 6 महीनों से मैं भी आपको चाहती हूँ। लेकिन मैं कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि अगर किसी को कुछ पता चल जाता तो दिक्कत हो जाती। बस आज ऊपर वाले ने शायद मेरी सुन ली है और आज आप मेरे सामने हो। आज घर में भी कोई नहीं है बाबूजी। अगर आप चाहो तो आप अपनी और मेरी दोनों की प्यास बुझा सकते हो। इतनी बात सुनकर मैं हैरान हो गया और खड़ा खड़ा उसे देखता रहा। फिर जब उसने बोला, बाबूजी, ओ बाबूजी, तब जाकर मैं उसे लेकर हाल में बैठ गया। उससे पूछा, आखिर मैं ही क्यों? तुम तो शादीशुदा लगती हो। तब उसने रोना शुरू कर दिया। मैंने पूछा तो उसने अपनी आप बीती बताई कि उसकी शादी के 3 महीने बाद ही उसका मर्द उसे छोड़कर चला गया था। उसे किसी और लड़की से प्यार था। मैंने सोचा कि इसका पति अजीब आदमी था। इतनी सुंदर लड़की को छोड़कर किसके पीछे पड़ा हुआ था। फिर उसने बताया कि सुहाग रात के दिन भी वो उसके साथ नहीं था। ये सब बताकर वो रोने लगी। उसके बाद मैंने सीधा उसके होठों पर अपने होठों को लगा दिया और जोर जोर से चूसने लगा। वो भी मेरा साथ देने लगी। फिर लगभग 5 मिनट के बाद वो मुझसे अलग हुई और बाहर की ओर भाग गई। मुझे लगा कि शायद वो घबरा गई होगी, लेकिन वो बाहर सारे दरवाजे बंद करने गई थी। सब में ताला बंद करके वो वापस आ गई, लेकिन इस बार उसके बदन पर उसकी साड़ी नहीं थी। वो आते ही मुझसे लिपट गई और आहें भरने लगी। मैंने उसको पीछे से पकड़ लिया और उसके बड़े बड़े टमाटर को हाथों में भरकर मसलने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह बंद थी और वो मजे ले रही थी। मैंने उसे सामने पड़े सोफे पर सुला दिया। उसका बदन पूरा चमक रहा था। वो बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। मैं उसके ऊपर लेट गया और उसके टमाटर को पीने लगा। वो मजे से टमाटर का स्वाद दिला रही थी और मेरे सर को अपने टमाटर पर दबाए हुई थी। वो सिहर उठी तो एकदम से वो मचल उठी। मैं उसकी वो से खेलने लगा। सच में पहली बार मैं ऐसा कर रहा था। शुरू में तो कुछ अजीब सा लगा, मगर बाद में मेरे तन बदन में आग लगने लगी। उसे भी मेरे टावर के साथ खेलने में मजा आ रहा था। अभी वो बिल्कुल अप्सरा लग रही थी। मेरा पहली बार था। फिर भी लगभग 20 मिनट तक के बाद मेरा रस निकल गया। मैं उसके ऊपर लेट गया। उसने भी मुझे पकड़ लिया। हम दोनों थक गए थे तो एक दूसरे से लिपट कर ऐसे ही सो गए। लगभग 2 घंटे बाद जब मैं उठा तो देखा कि सामने नौकरानी रसोई में खाना बना रही थी। फिर हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया और थोड़ी देर बाद नहाने भी गए। वहाँ हम दोनों ने एक दूसरे को पूरा साफ किया और फिर बाहर निकलने पर तो वो लग ही नहीं रही थी कि कोई नौकरानी हो। वो बिल्कुल अप्सरा लग रही थी। मैंने उसको मामी का एक सूट दिया जिसको उसने पहना। फिर रात को हम लोग एक साथ सोए और अगले 7 दिन हमने ऐसे ही किया
वो जितना तड़प रही थी उसकी सारी तड़प निकल गई। उसने कहा, भले आपकी शादी हो जाए लेकिन आपकी पहली बीवी मैं ही रहूंगी। मेरे इस शरीर पर अब सिर्फ आपका ही अधिकार है। मेरा पढ़ाई में भी मन लगने लगा था और जब कंपटीशन दिया तो मेरा रिजल्ट भी अच्छा आया। मुझे एनआईटी जालंधर में दाखिला मिल गया था। आज मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। वो अब अपने गांव चली गई है लेकिन आज भी उससे फ़ोन पर बातें होती है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।